श्री राम सेंटर आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारी आज की प्रस्तुति है 1 ईयर पार्ट टाइम स्टूडेंट प्रोडक्शन विजय दान देथा की कहानी पर आधारित कथा गायन वाचन शैली में नाटक फितरती चोर। प्रकाश परिकल्पना श्री अवतार साहनी, सहायक निर्देशन अनामिका सागर, संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन श्री अजय कुमार। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक फितरती चोर। जीवन सारा, कहीं पे कोई धूप, कहीं पे छांव का मारा। अलाख निरंजन चेहरा बनने के लिए ताला लग गया। एक जाता तो एक ही साथे, ऐसे पूजवान महात्मा के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। बोलो सत्यानंद महाराज की जय, बोलो सत्यानंद महाराज की जय, बोलो सत्यानंद महाराज की जय।
अब क्या खाता है? अब लौकी खाता हूँ। लौकी खाता है। तूने बैंगन को छोड़ा, बैंगन ने तुझे नहीं छोड़ा। बैंगन आश्रम में जमा कर। उठ बेटा, बता तूने क्या छोड़ा? गुरुदेव मैंने अदरक छोड़ दिया। वाह क्या बात है, इसने अदरक छोड़ दिया। अब क्या खाता है? गुरुदेव अब मैं लहसुन खाता हूँ। लहसुन? अबे तूने वो कहावत तो सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वाह गुरुदेव। अबे मत कर वक्त बर्बाद, अदरक आश्रम में जमा कर। ओए बेटा, पता तूने क्या छोड़ा? दूध, मैंने दूध छोड़ा। वाह क्या बात है, अब क्या पीता है? लस्सी पीता हूँ। बहुत बढ़िया। वो दूध देने वाली गाय कहाँ है? घर में। अरे घर में क्या कर रही है? उसकी सेवा कर, गाय आश्रम में जमा कर। बेटा, पता तूने क्या छोड़ा? महाराज मैंने नींबू पानी छोड़ा। नींबू और पानी दोनों छोड़ दिया। वाह क्या त्याग है। आश्रम में पानी, बात है गुरुजी। नींबू आश्रम में जमा कर। बैठ। और बेटा, पता तूने क्या छोड़ा? गुरुजी मैंने शराब छोड़ दी। शराब कैसे है? अब क्या पीता है? तो तंबाकू खाता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया करता है। वो शराब कहाँ है? घर पे। घर पे क्या कर रही है? छुपा दिया उसे मैंने, क्यों? ताकि मुझे उसकी याद ना आए ना। अबे कोतवाल को तेरी याद आ गई तो सारी की सारी शराब आश्रम में जमा कर। बेटा, पता तूने क्या छोड़ा? बोल। गुरुजी मैं तो गांजा छोड़ दिया। गुरुजी गांजा। गुरुजी गांजा नहीं है, उसने गांजा छोड़ा है। अब क्या पीता है? अब बीड़ी पीता हूँ। बहुत बढ़िया करता है। खा कसम। किसकी? माँ की। माँ कसम। माँ जिंदा है? वो तो कई बरस पहले मर चुकी है। कहा है बीच में मत बोला करो। गुरु मत बनो, सीखो। खड़ा हो, सारा का सारा गांजा आश्रम में जमा कर। बैठ। और बेटा, पता तुझे क्या छोड़ा? बोल जल्दी बता। बोल। मैंने अपने भाई को छोड़ दिया। वाह, इसने अपने भाई को ही छोड़ दिया। कहाँ है वो तेरा भाई? ठीक आपके सामने बैठा मेरा। है, ठीक। हाँ खड़ा हो। अबे इसने तुझे छोड़ा, तूने क्या छोड़ा? बोल। गुरुदेव मैंने भी अपने भाई को त्याग दिया। बहुत बढ़िया, इसने भी अपने भाई को प्यार से त्याग दिया। दोनों के दोनों निकम्मे, आलसी, महाचोर। मोह माया है दुख का कारण, शौचालय उसका करे निवारण। कल से ही आश्रम के शौचालय की सफाई में लग। बोलो सत्यानंद महाराज की जय। बोलो सत्यानंद महाराज की जय। बोलो सत्यानंद महाराज की जय। उस गांव में एक नामी चोर रहता था। वो रात को अपना काम करता था और दिन को सोता था। एक दिन सोते सोते उसे महात्मा से ठिठोली करने की सूझी। आंखें मसलता हुआ उठा। आंखें मसलता हुआ उठा और सीधा महात्मा के आश्रम जा पहुंचा। गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल बेटा, बता तूने क्या छोड़ा? बोल। अभी तक कुछ पकड़े नहीं तो छोड़ूंगा कहाँ से? कौन है ये? गुरुजी लगता है आश्रम में नया है। नया भगत? हाँ बता बेटा, क्या चाहता है? गुरुदेव बहुत नाम सुना है आपका, मुझे भी अपना चेला बनाइए। फिर तो तू मेरा प्रण भी जानता होगा। कोई चीज छोड़ाए बिना मैं किसी को अपना चेला नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो आपके अलावा किसी और को अपना गुरु ना बनाने की कसम लूं, फिर तो मुझे अपना चेला बनाएंगे। अबे हजारों चेले बनाए पर ऐसी कसम लेने वाला तो एक भी नहीं मिला। गुरुजी संभलकर, बड़ा चालाक लगता है। हाँ अबे ये चालाक है तो मैं भी महा चालाक हूं गुरु घंटाल। देख कैसे इसको भी भगाता हूं। बेटा, इस कसम के बाद तुझे मेरा चेला बनने की जरूरत क्या है? क्या है? तुझे वैसे भी ये चीज तो छोड़नी ही पड़ेगी। नहीं नहीं गुरुजी, मुझे तो आप ही का चेला बनना है। आप मुझे अपना चेला बनाइए। पीछे ही पड़ गया। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो तुझे मेरा चेला बनने के लिए कोई ना कोई एक अनोखी चीज छोड़नी ही पड़ेगी। बता क्या छोड़ेगी? ठीक है गुरुजी, मैं आपके सामने एक नहीं 4 चीजें छोड़ने की कसम खाता हूँ। 4 चीजें छोड़ेगा? अरे निकम्मो देखो, तुमसे एक चीज नहीं छूट रही। तू अदरक नहीं छोड़ पा रहा, ये दूध नहीं छोड़ पा रहा, और ये तो शराब घर पर रख कर है, ये गांजा पिए गांजा, इसने तो अपने भाई को ही छोड़ दिया है। और तू 4 चीजें छोड़ेगा। कौन क्या चीज छोड़ेगा? बता बता, पहली चीज बता। अरे बोल, पहली चीज बोल। अरे बता लो क्या छोड़ेगा? पहली कसम, हाँ, जब तक जीऊं रानी की
खाट पे नहीं चढ़ूंगा। ये चढ़ेंगे रानी की खाट पे है। दूसरी कसम बोल। दूसरी कसम, सोने के थाल में खाना नहीं खाऊंगा। पत्तल में खाया है? अबे तीसरी कसम बोल बावले, तीसरी कसम। तीसरी कसम, सोने और चांदी से सजे ऊंट और हाथी की सवारी नहीं करूंगा। ये आया हाथी, ये आया ऊंट, ये आया हाथी, ये आया ऊंट। दोनों आ गए तेरे सामने। हट जा, हट जा, हट गया। अबे बावले थोड़ा दिमाग तो लगा। चौथी कसम बोल। चौथी कसम, पूरे देश की प्रजा भी मुझसे आके बोले हमारे देश के राजा बन जाओ, तब भी उस देश का राजा नहीं बनूंगा। है? नहीं बनेगा? नहीं बनूंगा। पक्का नहीं बनेगा? अरे पक्का नहीं बनूंगा। पूरा देश की प्रजा भी इससे मिलकर कहे कि राजा बन जा, तो ये राजा नहीं बनेगा। और मैं मर जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हंसना। अरे गुरुजी, अब तो मुझे अपना चेला बनाइए। गुरुजी, ये चेला तो बड़ा जब्बर लगता है। अबे जब्बर है तो मैं भी बब्बर हूं। देख कैसे स्वयं भगाता हूं, देख। बेटा क्या करता है? अब बस ये मत पूछिए। क्यों? इधर देख। अबे मेरा टकला नहीं, मेरी आंखों में देख। हाँ देख कैसे राहु और केतु ने तेरे अंदर घुसकर तेरे सत्य को दबा दिया है। तू चाह तो रहा है कि मैं सत्य बोलूं, गुरुजी से बोलूं, पर तू बोल नहीं पा रहा है। निराश मत हो, मेरे पास सारे उपाय हैं। मैं उनको मार डालूंगा, बांस में कर दूंगा। बताओ तू क्या करता है? बोल। बता दूं? बता दे। पक्का बता दूं? अबे और कितना उछलूं? मैं चोर हूं। गुरुजी, मैं नहीं कहता था, ये बड़ा चालाक और पागल भी लगता है। और मैं नहीं कहता हूं कि मैं महागुरु घंटाल, महाचालाक, महापाला गुरु हूं। अबे तुम इसके चेले हो या मेरे? तो मुझे क्यों डराते रहते हो? देखो ठीक है बेटा, तूने अपने मन से 4 चीजें छोड़ी। एक चीज मेरे कहने से छोड़ दे। छोड़ दे। अरे मेरा पूरा नहीं हुआ था। गुरुजी माफ कर दीजिए। मैं कर दूं गुरुजी। सीख रहा है ना अभी। सीख रहा हूं गुरुजी। अबे बोलने दिया करो, मैं भूल जाता हूं। गुरुजी गलती हो गई, सीख रहा हूं। हाँ, ठीक है बेटा, तूने अपने मन से 4 चीजें छोड़ी। एक चीज मेरे कहने से छोड़ दे तो सोने पे सुहागा हो जाए। अबे यही बोलना था। क्षमा कर दो गुरुजी। यही बोलना था। गलती हो गई। इसी जगह बोलना था। कब तक सिखाता रहा पूरा? गलती हो गई। अब बोलेंगे। अबे सीखो, गुरु बनना कोई इतना आसान है क्या? ठीक है बेटा, तूने अपने मन से 4 चीजें छोड़ी। एक चीज मेरे कहने से छोड़ दे तो सोने पे सुहागा। चुप कर दूंगा माफ। गुरु से ऊंचा सुर नहीं लगाते, गुरु से ऊंचा सुर नहीं लगाते, गुरु से ऊंचा सुर नहीं लगाते। नहीं लगाते तो तू क्यों लगा रहा है? अरे गुरुजी, आप आजमा कर देखिए,
आपका आदेश हो तो सांस लेना छोड़ दूं, फिर भी मरूं नहीं। गुरुजी, ये तो नहले पर टहला मार रहा है। हाँ, और मैं यहाँ पे मच्छर मार रहा हूँ, नृत्य कर रहा हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ये बिल्ली है, मैं चूहा हूँ। नहीं। अबे मेरे पास पत्ते कम है क्या? अबे दिमाग के पत्ते, दिमाग के पत्ते। देखो बेटा, इन 4 कसमों के साथ तुम मरकर भी झूठ ना बोलने की कसम लेगा तो मैं तुझे अपना चेला बना लूंगा। गुरुजी, ये मारना अपने नहले पर टहला। छोड़ और झूठ बोलना छोड़ दे, इसका तो धंधा ही चौपट है। क्या सोचा फिर? सोच लिया गुरुजी, मैं आज से बल्कि अभी से झूठ ना बोलने की कसम खाता हूँ। क्या बात? बाबा रमता अकेला वन में जब। अबे मन में जब। नहीं बेटा, तेरी ये कसम ना निभा पाने से तेरी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत का ही पट्टा लगेगा। सोच समझ कर वचनों में बंधना। झूठ ना बोलना जितना तू सोच रहा है उतना आसान नहीं है। और नहीं तो इन मूर्खों से पूछ, क्यों रे मूर्ख, झूठ ना बोलना इतना आसान है? ना, इसकी तो आप चिंता ही ना करें। किसी दूसरी बात से आपकी इज्जत का बट्टा लगे, ये जिम्मा तो आपका, लेकिन मैं मरकर भी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। और हम चोरों की कैसी इज्जत, हम तो अपनी इज्जत अपनी माँ की कूख में ही छोड़ाते हैं। जब से बोलना सीखा झूठ ही झूठ बोला। 1000 आदमियों जितना अकेले ही बेहिसाब झूठ बोल दिया, लेकिन फिर भी कोई सुख देखा नहीं। मैं जो बोलता हूँ वो झूठ और जो नहीं बोलता वो सच। बदलना तो फकत इतना है कि आज से जो मैं बोलूँ वो सच और जो नहीं बोलूँ वो झूठ। मैं आज से बल्कि अभी से झूठ ना बोलने की कसम खाता हूँ। वाह! ये वाह तो एक सुर में छूट रहा है निकम्मो। वैसे एक चीज नहीं छूटती, अदरक। हंस क्या रहा है कांझे? क्या देख रहा है शराबी? अबे सीखो, इसे सीखो। इसे कहते हैं भक्ति भाव, गुरु के लिए समर्पण, अंधभक्ति। वाह बेटा वाह। कहाँ था तू अभी तक? अबे कहाँ था तू अभी तक? अबे अब तो आ जा। मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से। वाह, जा, आज से मैं तुझे अपना चेला बनाता हूं। निकाल दक्षिणा। चांदी का सिक्का जरूर चोरी का होगा। और कहां से आएगा गुरुजी? चोरी का माल लेने से पाप लगता है, पाप। गुरुजी! हम माल नहीं ले सकते। गुरुजी, आपका पाप हम दोनों अपने सिर पे लेने के लिए तैयार है। लाइए सिक्का मुझे दीजिए। सत्यानंद महाराज की जय! सत्यानंद महाराज की जय! सत्यानंद महाराज की जय! देवियों, गुरुजी का राम भजन शुरू करो। राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई।
बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलो मुरली मनोहर की जय। ठिकाने लगे, पर चोर वही भगवान की मूर्त के आगे खड़ा रहा। भगवान की मूर्त की बजाय उसमें जड़े हीरे मोती उसे ज्यादा सुंदर लगे। कौन हो भाई? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महाराज, मैं चोर हूँ और आज ही इस गांव में आया हूँ। चोर? भला चोर का मंदिर में क्या काम? चोरी के अलावा चोर का और क्या ही काम हो सकता है? अरे बावड़े, मैं 50 वर्ष से इस मंदिर का पुजारी हूँ। आदमी की सूरत देख के पहचान लेता हूँ। अरे पुजारी, आज तक तू भगवान को नहीं पहचान पाया तो इंसान को क्या पहचानेगा? वो सच बोल रहा है, वो चोर है, चोर। चोर तो पीटने में भी सच नहीं बोलते, और तू सचमुच कोई अघोरी भगत है। मेरी परीक्षा लेने आया है। ले परीक्षा। मैं परीक्षा से नहीं डरता। परीक्षा तो मेरी हो रही है पुजारी, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। परीक्षा ले। मैं परीक्षा से नहीं डरता। देख, मेरी बातें सुन के घटघट का वासी भी मुस्कुरा रहा है। अरे मुस्कुरा नहीं रहा हूं मैं, मेरी मूर्ति ऐसी बनाई गई है, मैं गुस्से में हूं। हूँ तो चोर, माने ना माने आपकी मर्जी। अब मेरी बात पर भगवान मुस्कुराए तो भगवान की मर्जी। यहाँ रात गुजारना चाहता हूँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं? हे अंतर्यामी, आज मेरी भक्ति सफल हुई। आहा, आपने इस रूप में दर्शन दिए। हे प्रभु, आहा, ललाट की आंखें भले कमजोर हो गई हो, पर वे हृदय की आंखें तो खुली हैं। पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण आपका है। आप जहां चाहे रात गुजारे। मैं तो यही भगवान के चरणों में विश्राम करूंगा। आप जहां चाहे विश्राम करें। मैं चला अपनी कुटिया में। जय हो बंसी वाले की, जय हो बंसी वाले की, जय हो बंसी वाले, जय हो बंसी वाले की, जय हो बंसी वाले की। वारे बंसी वाले, तेरी लीला अपरंपार है। सारी उम्र झूठ बोला, लेकिन दुख के सिवा कुछ हाथ ना लगा। लोगों ने मार मार कर हड्डियों का कचूमर निकाल दिया। 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हुई, और आज जब सच बोलने की कसम खाई तो सीधा सीधा तेरे चरणों में जगह मिली। और सच बोल के चोरी करने का तो आनंद ही कुछ और है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ प्रभु, करने वाले भी आप और करवाने वाले भी आप। तो चलिए शुरू आप ही से करता हूँ। सोने की बंसी, सोने का मुकुट, मोतियों की माला, ओह हीरों का हार भी है, सोने के कुंडे, ओहो सोने का कड़ा, झोली भर दी। बारे बंसी वाले, तूने तो मेरी झोली भर दी। भगवान, अब आया हूं तो काम पूरा ही करके जाऊंगा। जय हो बंसी वाले की। वाह बेटा वाह, तेरे जैसा चोर नहीं देखा। माखन चोर के मंदिर से चोरी, भगवान के घर से भगवान को ही उठा लिया। शाबाश। और सुन बेटा, पुजारी ने 25 सालों से मेरी धोती नहीं बदली, बदल दे। तेरा कल्याण हो। जल्दी चल, नहीं तो पुजारी जग जाएगा। माया की तो
अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। प्रणाम गुरुजी। आ गया बेटा। हाँ गुरुजी। और उसकी मदद करो, देखो क्या लाया है। आ गया बेटा। कहाँ गया था? धंधे पर गया था गुरुजी। अब धंधा धंधा, अबे सच सच बोल, चोरी करने गया था? अब आपसे क्या छुपाना, हाथ का हुनर है, चोरी कैसे छोड़ दूं? हाँ, हुनर तो देख रहा हूँ, जल्दी दिखा क्या है। अरे ये देखिए गुरुजी, पहले सोने का मुकुट, सोने का कड़ा, हीरो का हार, मोतियों की माला, सोने की बंसी और बहुत कुछ है इसमें। वाह बेटा वाह। आप दिखाता हूँ। वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। भगवान के घर से भगवान का ही चुरा लाया। शाबाश, अब आएगा मजा। हम इस मूर्ति को यहाँ आश्रम में स्थापित करेंगे और लगेगी अंध भक्तों की भीड़। और होगी इससे तो इतना पैसा आ जाएगा कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुन बेटा, तू भी ये चोरी चकारी छोड़ दे। क्या? हाँ, चोरी छोड़ दूं? हाँ। अरे गुरुजी, हाथ का हुनर कैसे छोड़ दूं? सोच ले। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं, सिर्फ आपके कहने पे मैं चोरी छोड़ देता हूँ, लेकिन एक आखिरी चोरी रह गई है। अबे अब कौन सी जगह रह गई है? तूने तो भगवान को ही चुरा लिया। अब तो राज खजाने में चोरी करूं तो मन को कुछ संतोष मिले। राज खजाने में चोरी? देख बेटा, मेरे मना करने से तू मानेगा तो नहीं। ठीक, जा कर ले अपनी इच्छा पूरी, लेकिन इसके बाद फिर कभी ना करना चोरी। ठीक है गुरुजी, आप आश्रम संभालिए, मैं खजाने में चोरी करके यूं गया और यूं आया। प्रणाम गुरुजी। तेरा कल्याण हो। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। अरे गुरु, अरे चेले, ये लो, गुरु चेले दोनों चले गए। अरे मुझे कौन ले जाएगा? छोड़ो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। पुजारी ने 25 सालों से धोती नहीं बदली है, फटी हुई है। छोड़ो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे ये बोरा कौन ले जाएगा भाई? ये भी मेरा ही काम है, भगवान को मजदूर बना दिए। छोड़ो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। हा हा हा,
चोरी डकैती जुर्म नहीं, इन्हें बुरा कौन कहे। फकत गरीबी सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा पाप है। धन की तो लीला ही निराली है। इसके छतर तले सब अक्रम, सब पाप और सब अन्याय छुप जाते हैं। मैं चोर हूं और राज खजाने में चोरी करने आया हूं। हिम्मत हो तो रोक लो। भाई चोर का ऐसा रूप, चोर होता तो ऐसे थोड़ी आता। बात तो सही कह रहे हो। भाई कहीं ये वही तो नहीं जो नए दीवान जी आने वाले थे? अरे मैं भी वही सोच रहा था, नए दीवान जी के आने की खबर सुनी तो थी। लगता है हमारी बात का बुरा मान गए। कोई हुक्म हो तो बताइए, पर आप हैं कौन? अरे कितनी बार बताऊं, मैं चोर हूं और राज खजाने में चोरी करने आया हूं। तुम्हारे और तुम्हारे अंदाजा की हिम्मत हो तो रोक लो, मन में मत रखना। भाई ये तो सच में दीवान जी हमारी बात का बुरा मान गए। अरे अब क्या चाकरी जाएगी क्या अपनी? चल के माफी मांगते हैं। चल चल माफी मांगे। भूल हो गई अन्नदाता, माफ करें। आप अंदर जा सकते हैं। रास्ता दो। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मैं पहले तो कभी नहीं देखा, पहचाना नहीं। जब पहले देखा ही नहीं तो पहचानते कैसे? मैं चोर हूं और राज खजाने में चोरी करने आया हूं। चोर? हाँ देखो, नहीं अच्छे से देखो, देखो। नए दीवान जी के आने की खबर सुनी थी। हो ना हो नए दीवान जी हैं। मेरी और खजाने की जांच करने बता रहे हैं। पहचाना नहीं, इससे बुरा मान गए, इसलिए टेढ़े टेढ़े बोल रहे हैं। अब तो ये चाकरी गई समझो। अंधाता अंधा और अजान बराबर होता है, तो इस पर ढलती उम्र, नजर भी कमजोर हो गई है। अंधाता क्षमा कर दे, आपको खजाने की जो जांच करनी है आप कर लीजिए। अंधाता जाओ बाहर जाके प्रतीक्षा करो, हमें खजाने की जांच करने दो। जी अंधाता। जी चाबी? जी 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 जी। रास्ता दो। एक बार खजाने की जांच कर लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसमें तो 5 मोहरें कम है। याददाश्त कमजोर हो गई लगता है। दोबारा गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 मोहरें कम है। लगता है नजर कमजोर हो गई है। एक बार और गिन लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। याददाश्त और नजर दोनों ही ठीक है। इसमें तो सही में 5 मोहरें कम है। वो तो सचमुच चोर था। राम जाने रानी साहिबा क्या दंड देगी। चोरी का नाम तो हो गया, इल्जाम चोर पर ही लगेगा है? चोरों की बात पे क्या भरोसा। वैसे की वैसे 5 मोहरे अंटी में खसोल लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ एक, 2, 3, 4, 5।
चोर चोर चोर। क्या हुआ श्रीमान? वो श्रीमान, राज खजाने में चोरी हो गई। राज खजाने में चोरी हो गई? हाँ, राज खजाने में चोरी हो गई? राज खजाने में चोरी हो गई। राज खजाने में चोरी हो गई। ठहरो ठहरो ठहरो, रानी साहिबा को खबर करो। रानी साहिबा में चोरी हो गई। रानी साहिबा, रानी साहिबा, राज खजाने में चोरी हो गई। राज खजाने में चोरी हो गई। रानी साहिबा, राज खजाने में चोरी हो गई। चोरी? तुम दोनों उस समय कहाँ थे? रानी साहिबा, हम दोनों उस समय खजाने के भाग पहरे पर तैनात थे। रानी साहिबा, अब हमसे चाकरी ना होगी। आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय राज खजाने के अंदर मौजूद था। आपके होते हुए खजाने के भीतर घुसकर किसी ने चोरी कर ली और आपको पता भी नहीं चला। रानी साहिबा, अगर चोर ऐसे अमीरी भेष ठसाकर दिन दहाड़े सीना ठोक कर आने लगे तो भगवान भी रखवाली ही नहीं कर सकता। मेरी तो बिसात ही क्या। रानी साहिबा, चोरी करने का ऐसा ढंग पहले कभी ना देखा। ऐसे सूरमा को कौन पकड़े भला? साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या? रानी साहिबा, खजाने में बहुत खराब है, चोरी किया है और क्या क्या चोरी हुआ ये बताइए। 10 सोने की मोहरें चोरी हुई है। 10 बस जी। 10 सोने की मोहरें? सोचने वाली बात यह है कि सारा खजाना हाथ लगने पर भी केवल 10 मोहरें लेकर गया। सारा खजाना उसके सामने था, सब ले जाता, उसे रोकने वाला कौन था? ये चोरी नहीं, कोई रहस्य है। इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। ये राज्य की इज्जत का सवाल है। जाइए, जहां से भी हो, जैसे भी हो, उस चोर को पकड़ कर लाइए। जी रानी साहिबा। अलौख निरंजन, अलौख निरंजन। प्रणाम गुरुजी। आ गया बेटा? जी गुरुजी। कर ली खजाने में चोरी? जी गुरुजी, दिखा हो क्या गई लाया इच्छा है? पूरी। क्या लाया है? दिखा। दिखाता हूँ। अरे रुक 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 रुक, इसका बोरा देखो, बोरा। ये बोरे में रखता है, देखो जल्दी। ये रहा बोरा। इसने बोरे को बौना कर दिया। मैं देखो। गुरुजी, इसमें तो सिर्फ 5 मोहरे। अरे बावले, ये क्या है? सिर्फ 5 सोने की मोहरें? राज खजाना कहाँ है? राज खजाना। अरे गुरुजी, मैं खजाना लूटने थोड़ी गया था। पैसों की तो अपने पास इफरात है। मैं तो बस अपना नाम कमाने गया था, मन की इच्छा पूरी करने गया था। बड़ा सच्चा चोर है। वचन का पक्का। वाह, शाबाश। ईश्वर तेरा कल्याण करे। जब तू राज खजाने में गया। भाई, ध्यान से देखना उसे। वही है ना जो दीवानजी बनकर उस दिन राज खजाने से चोरी करके गया? हाँ भाई, ये तो वही है। पकड़ते हैं जाके से। अब हमें धोखा नहीं दे सकते तुम। पहचान गए हम तुम कौन हो? कौन हूं मैं? चोर हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बता दिया कि मैं चोर हूं। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भले आदमियों, इतनी तकलीफ क्यों की? मैंने तो उसी दिन कहा था कि मैं चोर हूं और राज खजाने में चोरी करने आया हूं। रानी साहिबा ने याद किया तुम्हें। चलो। गुरुजी, मुझे जाना होगा। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, कितना मना किया था कि राज खजाने में चोरी मत कर, पर तूने मेरी एक ना सुनी। कोई बात नहीं, ठीक है, जा। मैं भी तेरे पीछे पीछे आता हूं। ईश्वर तेरा कल्याण करे। अलौख निरंजन, अलौख निरंजन।
ये है वो चोर जिसने राज खजाने से चोरी की थी। क्यों खजांची, यही है वो? जी रानी साहिबा, इसका चेहरा मैं सपने में भी नहीं भूल सकता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगी। कौन हो तुम? रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, मैं चोर हूँ और सबको ललकार कर राज खजाने में चोरी करने गया था। कितने मोहरे चुराए? 5। क्यों, तुम तो 10 बता रहे थे। रानी साहिबा, चोर की बात का क्या भरोसा, सरासर झूठ बोल रहा है ये। इसने 10 मोहरे चुराए थे। जो सस्ता मैंने बता दिया। और चोरी भले ही करूं, लेकिन मैंने झूठ ना बोलने की कसम खा रखी है। और तुम्हारे सच झूठ की तुम जानो। रानी साहिबा, मैंने छठे मोहरे को हाथ भी नहीं लगाया। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये कौन है? ये मेरे गुरु हैं। यानी महाचोर, चोरों का सरदार। अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुजी, रानी साहिबा, ये तो बड़े धर्मात्मा आदमी है। इन्होंने तो मुझे झूठ ना बोलने की कसम दिलाई थी। जी रानी साहिबा, ये मेरा चेला है और मुझे इस पर गर्व है। ये मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। क्यों खजांची, जब ये बोल रहा है इसने 5 मोहरे चुराई है, तो इसने 5 ही चुराई है। 5। रानी साहिबा ये झूठ बोल रहा है। सिपाही, इस खजांची की तलाशी ली जाए। जी रानी साहिबा। रानी साहिबा, क्षमा कर दीजिए, दोबारा ये भूल ना होगी। इस खजांची को कैद खाने में डाल दिया जाए। तुम्हें 2 साल की सजा दी जाती है। रानी साहिबा क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए रानी साहिबा, रानी साहिबा क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा सच बोलकर चोरी करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारी सत्यवादिता से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए ये मोहरे मैं तुम्हें बख्शीश में देती हूँ। रानी साहिबा, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई का खाता हूँ, मुफ्त में कुछ नहीं लेता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारा ये जवाब भी मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, जिसने तुम्हें सच बोलने की कसम दिलाई थी, ये मोहरे मैं उसे दे देती। ये 10 की 10 मोहरे इसके गुरु को दे दीजिए। रुकिए, इनमें से 5 मोहरे मेरी कमाई की हैं। किसे दूर किसे नहीं, ये तो मेरी मर्जी। ये तुम्हारी कमाई की नहीं, चोरी की है। चोरी तो तुमने की है, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सिपाही, इस चोर को भी कैद खाने में बंद कर दिया जाए। जी रानी साहिबा। रुको गुरुदेव, मुझे जाना होगा। हाँ, ईश्वर तेरा कल्याण करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। चलो। आपका चेला तो वाकई कमाल का है। कुछ दिन राजमहल में हमारे अतिथि बन के रही। जी रानी साहिबा, वो मेरा चेला है और मुझे इस पर गर्व है। आप उस पर कुछ कृपा करें। इस पर हम विचार करेंगे, तब तक आप विश्राम करें। रानी साहिबा का कल्याण हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या हुआ रानी साहिबा, आप थोड़ी विचलित लग रही हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही बस कुछ सोच रही थी खजाने में हुई चोरी के बारे में। चोरी के बारे में या चोर के बारे में? बस अब कुछ मत कहना। तो बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? सुन,
कक्ष में लेकर आओ और ध्यान रहे किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। गुप्त दरवाजे से लाना। जो आ गया। रानी साहिबा, रानी साहिबा, भोजन। रानी साहिबा, रानी साहिबा। आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी? पर क्यों? तुम जा सकते हो। क्या बात है रानी साहिबा, आपने मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया? बताती हूँ, पहले आप भोजन तो करें। इतना सारा स्वादिष्ट भोजन, इसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? मेरे लिए 2 रूखी सूखी रोटी कैद खाने में भिजवा देती, मैं वहीं खा लेता। लीजिए, भोजन कीजिए। ये सोने की थाल में सजा सारा भोजन आप ही के लिए है। क्षमा करें रानी साहिबा, लेकिन मैं ये भोजन नहीं कर सकता। क्यों? आपको राजसी भोजन पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं रानी साहिबा, दरअसल मैंने सोने की थाल में भोजन ना करने की कसम खा रखी है। ये कैसी कसम खाई है आपने? अब आपको क्या बताओ रानी साहिबा, हंसी ठिठोली में खा ली थी कसम। लेकिन इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे भोजन करने नहीं बुलाया। आखिर बात क्या है? हीरे का मोल जौहरी ही जानता है। आप जैसे सच्चे मानुस को सजा देने से बड़ा कोई अन्याय नहीं। गुणी जनों का उनके गुणों के अनुसार आदर न करना कितना बड़ा जुर्म है। आप जैसा नेक इंसान मुझे पूरे राज्य में नहीं मिला। मैं इस देश की महारानी हूँ। गुणी जनों का आदर न करूं तो मुझे शोभा देगा भला? मैंने तो तय किया है कि आप जैसे सत्यवादी के सम्मान में सोने से सजे हाथी पर चवड़ डुलाते आपकी सवारी गली गली घुमाऊं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ऐसा भी होगा सपने में भी ना सोचा था। नहीं तो मैं मरकर भी ऐसी कस्में ना खाता। अब तो मैं मरकर भी इन कस्मों को तोड़ नहीं सकता। क्षमा करे रानी साहिबा, लेकिन मैंने सोने चांदी सजे ऊंट और हाथी की सवारी ना करने की भी कसम खा रखी है। एक और कसम? ये कैसी अनोखी कस्में खाई हैं आप? ठीक है, आइए। बैठिए, इस पलंग पर बैठिए। मेरे पलंग की शोभा बढ़ाइए। कब से हमारी बाट जो रहा है। हंसूंगा ना तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए होठों तक ही हंसी को जबरन रोक रहा हूं। लेकिन मैंने रानी की खाट पर ना चढ़ने की भी कसम खा रखी है। रानियों की खाट नहीं, सोने के पलंग होते हैं। रानी साहिबा, दोनों का मरम एक ही है। क्षमा करें, मैं आपके साथ आपके पलंग पे नहीं बैठूंगा। आप तो चोर हैं, और चोर तो इतने चतुर होते हैं कि सोते हुए मानुस के सपनों की भी था पा ले। और आप इतने अबूझ कि मेरे मन की बात समझना तो दूर, कहने से भी नहीं समझे। आप अब भी नहीं समझे कि आपको मेरी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा। मतलब? कैसा मतलब रानी साहिबा? कैसे समझाऊं? देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप इस देश के राजा बन जाएं। राजा? 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 राजा और मैं? राजा और मैं? क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसा भी होगा सोचा नहीं था। अगर ये बात आप कुछ दिन पहले कहती ना, मैं आपकी जरूर मान लेता। लेकिन मैंने किसी देश का राजा ना बनने की भी कसम खा रखी है। कसम पे कसम, कसम पे कसम। आखिर आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ रानी साहिबा, आप कहना क्या चाहती हैं? कौन सी बात? देखिए, अगर आप इस देश के राजा होंगे तो मैं आपकी रानी हूँ। मैं आपको अपना राजा बनाना चाहती हूँ। आपसे
विवाह करना चाहती हूँ। ऐसा भी होगा मैंने सोचा नहीं था। इतनी बुरी किस्मत। क्या आपने विवाह ना करने की भी कसम खा रखी है? अब भला ऐसी कसमें मैं क्यों खाने लगा? लेकिन हाँ, किसी रानी से विवाह ना करने की कसम अवश्य खा रखी है। उफ, ये क्या पागलपन है? क्या करूं मैं आपकी कसमों का? तो मेरे लिए क्या आज्ञा रानी साहिबा? मैं जाऊं? रुकिए। अपना बस चलते मैंने कोई कसर ना छोड़ी, पर आप नहीं माने तो मैं भी क्या करूं? आप मान जाते तो किसी का कोई दोष न था, पर अब सारा दोष मेरा ही माना जाएगा। एक विनती है आपसे, मेरे शयन कक्ष में हम दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई उसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। ये एक रानी के सम्मान का प्रश्न है। मेरी लाज अब आपके हाथ में है। हमारी इस मुलाकात की कोई चर्चा किसी से मत कीजिएगा। ठीक है रानी साहिबा, मैं अपनी तरफ से ये बात किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने मरकर भी झूठ ना बोलने की कसम खा रखी है। अच्छा, तो ये बात है, मरकर भी झूठ ना बोलने की कसम खा रखी है। कोई पूछेगा तो सच सच बता दोगे। तो आज तुम्हें सच बोलने का इनाम दिया जाता है। सैनिकों, सिपाहियों, दासियों, रानी साहिबा, ये चोर जबरदस्ती मेरे शयन कक्ष में घुस आया है और अब मेरी हत्या करना चाहता है। आप झूठ बोल रही रानी साहिबा। मैं सच बोल रही हूँ। आप सरासर झूठ बोल रही है। ले जाओ इसे। आप झूठी है। फांसी पे लटका दो। आप झूठी है रानी साहिबा। आप झूठी है। झूठी है। तुम दोनों जा सकते हो। चोर के गुरु को बुलाया जाए। रुको। रानी साहिबा, रानी साहिबा, लाख निरंजन। आइए, आपका स्वागत है। तुम जा सकते हो। रानी साहिबा, मेरा चेला कैसा है? आप ही ने उसे झूठ ना बोलने की कसम दिलाई थी ना? जी रानी साहिबा, वो मेरा चेला है और मुझे उस पर गर्व है। वो मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। तो आज उसे सच बोलने का इनाम मिला है। मतलब? बताया तो कि उसे सच बोलने का इनाम मिला है। कहीं आपने भी सच ही बोलने की कोई कसम तो नहीं ले रखी? नहीं रानी साहिबा, हमने कोई कसम नहीं ली हुई है। और झूठ बोलने की? नहीं रानी साहिबा, हम कोई कसम नहीं लेते। तो फिर ठीक है, आज आपको झूठ बोलने का इनाम मिलेगा। मतलब? मतलब मैं चाहती हूं कि आप इस देश के राज पुरोहित बन जाएं। मैं और राज पुरोहित? हाँ, क्यों नहीं? आप ज्ञानी हैं, गुरु हैं, प्रजा आपका मान करती है, सम्मान करती है। मैं चाहती हूँ आप इस देश, इस गांव के नहीं बल्कि इस देश की जनता का मार्गदर्शन करें। सिर्फ गुरु ही नहीं, राजगुरु बन जाए। और इसीलिए आपको इस देश का राज पुरोहित बनाना चाहती हूँ। कहीं आपने राज पुरोहित ना बनने की कोई कसम तो नहीं ले रखी? नहीं रानी साहिबा,
ऐसी कसम क्यों लूंगा मैं तो अपने चेले से एक बार मिलना चाह रहा था। मिलना चाहते, जाना चाहते हैं वहां? बोलिए, जाएंगे? समझिए रानी साहिबा, मुझे आपका आदेश स्वीकार है रानी साहिबा। मैं राजपुरोहित बनने के लिए तैयार हूं। रानी साहिबा का कल्याण हो। तो फिर ठीक है, आज से आपकी बुद्धि और हमारी ताकत दोनों मिलकर देश को चलाएंगे। रानी साहिबा का कल्याण हो। अलख निरंजन। कहना चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, सब शुभ हो, मंगल हो, राष्ट्र का सब सम्मान करें, राष्ट्र पर हम अभिमान करें। तो ये थी आज की प्रस्तुति नाटक चरणदास चोर। मैं कलाकार फितरती चोर। दरअसल इसी कहानी से प्रेरित होकर हबीब जी ने चरणदास चोर का निर्माण किया था, इसी फितरती चोर से। मैं कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि अपना परिचय दर्शकों को कराएं। अभिनव बैनर्जी। नमस्कार, मेरा नाम राजू साहू है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल जायसवाल है।
नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गौरव है। नमस्कार, मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं देवस्मिता मिश्रा। मैं अपूर्वा कुमार। मैं भावना गांधी। मैं नंदिनी सिंह। अनन्या अग्रवाल। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय अरोड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं सार्थक बलूनी। नमस्कार, अभिषेक होऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभ चौकिया है। आपके आने का धन्यवाद। किसी भी नाटक की जो बैकबोन होती है वो बैक स्टेज की टीम होती है। तो सबसे पहले आपने जो सारंगी सुनी और जो आलाप सुना, श्री अनिल कुमार मिश्रा। हारमोनियम पर थे सजग अरोड़ा। परकशन और ढोलक श्री वीरेन जानी जी। प्रकाश परिकल्पना श्री अवतार साहनी। सह-निर्देशन अनामिका सागर। और इस नाटक का संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन श्री अजय कुमार। मैं अवतार जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए। हमारा आज सौभाग्य है कि हमारे बीच वरिष्ठ नाट्य समीक्षक, फिल्म समीक्षक एवं नाटककार श्री रविंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, मेरा आपसे आग्रह है, कृपया मंच पर आकर श्री अवतार साहनी जी को एवं नाटक के निर्देशन श्री अजय कुमार जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। पहले किसको? अवतार जी को? पहले गुरु जी को। नहीं नहीं नहीं, नाट्य निर्देशक। अरे हम भी नाट्य निर्देशक आपके बाद ही तो बने, आपके कारण बने। धन्यवाद। मैं अजय जी से बोलूँगा कि अगर वो 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप सभी सुधी दर्शकों का कि आप सब यहाँ आए। मैं अपने बारे में नहीं, मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। ये प्रथम वर्ष के 1 साल का जो कोर्स चलता है श्री राम सेंटर का, उनके छात्र हैं और ये इनकी आखिरी प्रस्तुति है, यानी इनकी विदाई है। तो इन्होंने 1 साल में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो सब अंत में प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों के सामने आता है ताकि आप इनको देखें, आप इनके निर्देशक बने, आप जज बने और ये देख पाएँ कि साल भर के अंदर 1 वर्ष में इन्होंने क्या क्या सीखा, क्या सीख के और क्या लेके जा रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने सीखा उस मेहनत को आपके सामने इन्होंने रखा, आपने इनको सराहा, इनको देखा। हम चाहेंगे आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, क्योंकि अब ये बाहर की दुनिया में जाने वाले हैं और सीखेंगे और अच्छा करेंगे, तो चूंकि इनका फेयरवेल है एक तरीके से, तो हम सब इनको शुभकामनाएं दें, तालियां बजाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें, ये और अच्छा काम करें बाहर जाकर, जो कुछ भी यहाँ से सीख के ले जा रहे हैं। क्योंकि असली काम, असली फितरती चोर बनना अब ये शुरू करेंगे, क्योंकि अब जब बाहर की दुनिया में सच के साथ कदम रखेंगे तो बहुत सारे झूठों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, शुभकामनाओं की ज़रूरत होती है। हम गुरुओं की तरफ से, सर की तरफ से, हम सब की तरफ से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ इन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया। मैं जो कुछ भी सिखा पाया 45-50 दिनों में, वो सब इनकी मेहनत है।
और जो कुछ भी गलतियां हुई होंगी ना, क्योंकि छात्र हमेशा गलती करने के लिए ही मंच पे जाता है, और वो गलती इसलिए नहीं करता कि वो गलती कर गया, वो गलती कर जाता है ताकि आगे गलती ना करे। तो हम सब की शुभकामनाएं इनके साथ हैं, आगे आप और गलतियां करें और हर गलती को सुधारते हुए अगली गलती ना करने की कसम खाएं और उसके बाद आप बहुत नाम कमाएं, बहुत अच्छा करें। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सुधी दर्शकों का, श्री राम सेंटर का, आशुतोष का, पूरी टीम का, यहाँ जितने लोग हैं, सारे स्टाफ, कर्मचारी, सबके लिए मेरे दिल से आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अवतार सर से अनुरोध करूंगा कि हाथी के पैर में सबका पैर। धन्यवाद, आप नाटक देखने आए, आपसे ही रंगमंच है। आपको नाटक कैसा लगा इसको अपने सोशल मीडिया पे अगर आप लिखना चाहे ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।